AML हम तब कहते हैं जब ब्लास्ट सेल्स का काउंट है ग्रेटर देन 20% हो, ठीक है। ब्लास्ट सेल का 20% हो, और इसमें क्या होगा ना कि माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि माइलॉइड लीनेज की जितनी भी सेल्स है ना, माइलॉइड लीनेज के सेल्स के लिए माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होता है। उसके बाद AML के 2 क्लासिफिकेशन, एक है फैब का, एक है WHO। फैब का क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर हमारे टोटल 8 हैं। पहले फैब का देखते हैं, फैब क्लासिफिकेशन देखते हैं। और WHO के अंदर भी हमारे 5 है टोटल। तो पहले फैब का देखते हैं। फैब के अंदर सबसे पहला जो है 8 जो है ये वो है M0 to M7, ठीक है। AML M0 to M7 सबसे पहला है। AML M0, मेरे नाम लिख लेते हैं सबके। AML M0 दूसरा है AML M1, ऐसे ही AML M4, AML M5, AML M6 और AML M7, ये 8वां है, ठीक है। तो AML M0 जो है इसको हम कहते हैं AML अनडिफ्रेंशिएटेड, AML अनडिफ्रेंशिएटेड। AML M1 को हम कहते हैं AML विदाउट मैचुरेशन। इसको AML M2 बोलते हैं AML विथ मैचुरेशन। AML M3 को हम बोलते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ये इम्पॉर्टेंट है, बताऊंगा। M4 जो है उसको हम कहते हैं एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। M5 को बोलते हैं हम एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। M6 को हम बोलते हैं प्योर इरेथ्रॉइड ल्यूकीमिया, और M7 को हम बोलते हैं एक्यूट मेगाकैरियोप्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मेगाकैरियोप्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब देखो, और ये M7 में भी क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है। देखो, अब जो है AML हमारा है M0, ठीक है। ये इसमें कोई भी है अनडिफ्रेंशिएटेड है, माइलॉइड लीनेज की है ही नहीं कोई सेल, तो ये MPO नेगेटिव होगा। अब M1 जो है विदाउट मैचुरेशन है, इसमें होंगी लेकिन मैच्योर नहीं है सेल्स अभी तक। AML M2, AML विद मैचुरेशन, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। और M7 लीस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। लेकिन ये लीस्ट कॉमन है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन किस में है, उसमें जो बच्चे को डाउन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन है। लेस देन 3 इयर्स एज डाउन सिंड्रोम जिनको है उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन है। और इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो, जब हम बोन मैरो एस्पिरेट लेते हैं तो हमें ड्राई टैप मिलता है, मतलब कि कुछ भी सेलुलरिटी नहीं मिलती है, फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर फाइब्रोसिस की वजह से हमें ड्राई टैप मिलता है। अब देखो ये है, हाँ M2 की बात चल रही थी, तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन है। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसलोकेशन 821 होता है, इसको हम रन X1 T1 म्यूटेशन बोलते हैं। जो ट्रांसलोकेशन 821 है उसको हम रन X1 T1 म्यूटेशन बोलते हैं, इसके अंदर ये म्यूटेशन होती है। अब जब हमने बोला था M3 है बहुत इम्पोर्टेंट है, अब क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखो। जो M3 है ना, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन 1517 होता है। ट्रांसलोकेशन 1570 क्या है, PML RARA
फ्यूजन को डिनोट करता है, पीएमएल रारा फ्यूजन को। पीएमएल रारा का जब फ्यूजन होता है ना तो क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है प्रोमाइलोसाइट टू माइलोसाइट का जो कन्वर्जन है उसको। इससे क्या होता है, प्रोमाइलोसाइट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और प्रोमाइलोसाइट की जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो वो क्या करती है, प्रोमाइलोसाइट की जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि हमारे जो एयर रॉड्स है ना, क्रिस क्रॉस एयर रॉड्स आते हैं हमारे। एयर रॉड्स जो माइलोब्लास्ट में होते हैं, क्रिस क्रॉस एयर रॉड्स आते हैं, जिसको हम फैगट सेल्स भी बोलते हैं, फैगट सेल्स। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, फैगट सेल्स के अंदर उनके अंदर होता है प्रोकोआगुलेंट मटेरियल होता है उनके अंदर। उसकी वजह से क्या होने के चांसेस है, DIC डिफ्यूज इंट्रासेकुलर कोगुलोपैथी होने के चांसेस हैं। तो M3 के अंदर DIC के चांसेस होते हैं। क्यों, इसका ये पूरा मैकेनिज्म था। पीएमएल रारा फ्यूजन ब्लॉक करता है प्रोमाइलोसाइट तो माइलोसाइट कन्वर्जन को, उससे माइलोसाइट बढ़ता है। माइलोसाइट को क्या कहते हैं, फैगट सेल्स भी बोलते हैं। फैगट सेल बनते हैं क्रिस क्रॉस एयर रॉड्स, वो क्या आते हैं, उनके अंदर प्रोकोआगुलेंट मटेरियल होता है जो कि DIC करता है। AML M4 एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया में क्या होता है, CBF MYH फ्यूजन होता है, और इन्वर्जन 16 होता है। CBF MY फ्यूजन इन्वर्जन 16, क्रोमोसोम का इन्वर्जन 16 होता है। CBF मतलब कोर बाइंडिंग फैक्टर। तो जैसे नाम में होता है माइलो और मोनो, तो उसके अंदर माइलो ब्लास्ट भी होते हैं और मोनोब्लास्ट भी होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये इसका नाम है मोनोब्लास्ट, इसमें ओनली मोनोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब M6 क्या है, प्योरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया। और M7 के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, इसमें ड्राई टाइप मिलता है, फाइब्रोसिस की वजह। FAP का क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया हमने ये। अब WHO क्लासिफिकेशन हमने बताया था 5 तरीके के होते हैं। तो AML WHO क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला है AML विथ रिकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, उसने क्या बोल रहा है, रिकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो कौन कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होंगी, तो हमारी हो सकती हैं ट्रांसलोकेशन 821, ठीक है, ट्रांसलोकेशन 1517, ट्रांसलोकेशन या फिर इन्वर्जन 16। इन्वर्जन 16 क्या था, CBF MYTH जो हमारा फ्यूजन था वो था, कोर बाइंडिंग फैक्टर MYTH फ्यूजन। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ये F5 के सामने किस में आते थे, तो ये M2 में आते थे। RUNX1 RUNXT1 म्यूटेशन था, ये M3 में आता था। PML रारा याद आया, फैगट सेल्स वाला वो। ठीक है, और ये इन्वर्जन 15 M4 में आता था। और कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रांसलोकेशन 121 हो सकता है, ट्रांसलोकेशन 69 हो सकता है, और AML विथ NPM म्यूटेशन, और AML विथ CEBPA म्यूटेशन, NPM और CEBPA म्यूटेशन। ठीक है, अगली क्लास हमारी कौन सी हो सकती है, अगली हो सकती है हमारी AML थेरेपी एसोसिएटेड। ठीक है, थेरेपी मतलब कि कौन कौन से दे सकते हैं, तो अल्कलाइटिंग एजेंट दिया हो बंदे को, पेशेंट को, टोपोआइसोमरेस दिया हो, उसमें डिफेक्ट हो। थेरेपी कोई एजेंट देने की वजह से जो डिफेक्ट आ रहे हैं वो है AML थेरेपी एसोसिएटेड। थर्ड होते हैं AML एसोसिएटेड विथ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम MDS। AML एसोसिएटेड विद MDS, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए इसके अंदर, एटलीस्ट ग्रेटर देन 50% ऑफ सेल्स जो है उसके अंदर हमें माइलो डिस्प्लेशिया देखने को मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 50% ऑफ सेल्स के अंदर। और किस में देखना चाहिए, सेल्स जो है वो किसकी होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा सेल लीनिएजेस में देखना चाहिए।
इन 2 और मोर देन 2 सेल लिनिएजेस। उसके बाद जो हमारा अगला है 4th वो है AML NOS, मतलब नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड NOS। इसके अंदर जो पुराने हमने फैप में पढ़े थे वो AML M0 से लेके M7 तक सारे आएंगे एक्सेप्ट M3 के। M3 वही जिसका DIC हो रहा था, एक्सेप्ट M3 के वो सारे नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में आएंगे। और लास्ट हमारा है लास्ट AML एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम, AML एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। अब जो उसके अंदर लास्ट वाला था फैप के अंदर वो भी क्या था AML, तो ये किससे सिमिलर है AML M7 से सिमिलर है, ठीक है। अब कुछ स्टेन्स होते हैं, मतलब कि कुछ मार्कर्स होते हैं जैसे हम पता लगा सकते हैं कौन से टाइप का है क्या है, डायग्नोसिस विथ मार्कर्स। तो कुछ मार्कर्स का नाम लिख रहा हूँ मैं, AML में स्टेन्स के नाम लिख रहा हूँ, AML में स्टेन्स के नाम, ठीक है। तो एक है पास परऑक्सीडेज, ये जो होता है ये हमारा होता है AML M3 M6 और M7 के लिए, M3 M6 और M7 के लिए। और हमारा है MPO माइलो परऑक्सीडेज, माइलो परऑक्सीडेज ये हमारा किसके लिए होता है, ये होता है हमारा माइलोब्लास्ट के लिए। जहाँ जहाँ पे भी माइलोब्लास्ट आएगा वहाँ पे MPO पॉजिटिव होगा। और तीसरा हमारा है CAE क्लोर एसिटिक एस्टरेज, क्लोर एसिटिक एस्टरेज ये हमारा होता है, ये भी हमारा माइलोब्लास्ट के लिए ही है। और लास्ट जो हमारा है वो है NSC नॉन स्पेसिफिक इनोलेज। तो ये हमारा होता है मोनोब्लास्ट के लिए। जहाँ जहाँ पे मोनोब्लास्ट है जैसे कि एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया AML M4 या फिर एक्यूट मोनोप्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिससे में M4 आएगा वो NSC के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। थैंक यू।